तो आज वुमेन्स डे के दिन उन महिलाओं को हमारा सलाम है जो 12 महीनों धूप, ठंड, बारिश में भी घर से बाहर रहकर काम करती हैं, काम के दौरान आने वाली समस्याओं का भी समाधान करती हैं और घर भी संभालती हैं। इन्होंने साबित किया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम लगन के साथ करना चाहिए। आज महिला दिवस के दिन हम आपको शहर की उन महिलाओं से मिलाने ले चलते हैं जिनके जज्बे को आप खुद साफ तौर से देख पाएंगे। जिस तरीके से पहले के समय में महिलाएं केवल घर तक सीमित थी, घर के कामकाज करती थी, लेकिन अब महिलाएं बाहर आकर के काम कर रही हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे कि आप शहर के चौक चौराहों में ही खुद देखा होगा कि जिस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल में महिलाएँ होती हैं, ई रिक्शा चलाते हुए महिलाएँ होती हैं, पेट्रोल पंप में महिलाएँ काम कर रही हैं। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में आजकल महिलाओं का जो योगदान बढ़ रहा है। कुछ महिलाओं की मजबूरियां होती है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए किस तरीके के काम करती है और काम के दौरान क्या कुछ समस्याएं उनके जीवन में आती है। इन सभी मुद्दों पर हम आज उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पहले के समय में आप केवल लड़कों को ही पेट्रोल पंप में काम करते हुए देखते होंगे, लेकिन अब जो है लड़कियां भी पेट्रोल पंप में काम करती हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियां पेट्रोल पंप में काम कर रही हैं, हम उनसे बात करके जानते हैं कि क्यों वो इस तरीके का काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रिका नितान है। ओके चंद्रिका, आप कहाँ से हैं? मैं मोबाजार रायपुर से। आप यहाँ पेट्रोल पंप में कब से काम कर रही हैं? एक महीना यानी कि 1 साल होने वाला है। तो क्यों कर रही हैं आप यहाँ पर काम? वही मेरे घर की स्थिति ख़राब थी, यानी कि मम्मी पापा का थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए थोड़ा करना पड़ा। स्कूल छोड़ना पड़ा इसीलिए। हाँ। तो एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पर आप दिन भर पेट्रोल पंप में काम करती हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, तो किस नज़र से देखती हैं आप उसे? अच्छा लगता है क्या? हाँ अच्छा लगता है। वही तो एक से एक लोग आते रहते, कुछ सुना करते। अब क्या बोलूँ, सुन करो, काम करना पड़ता है। बात आ तो करके यानी कि यहाँ से समझा जाती। तो अब कैसी है आपके घर की स्थिति? अब ठीक है यानी कि घर की स्थिति। कौन कौन करता है? मेरे घर में भैया करते हैं और मेरी बड़ी दीदी और मैं, तीनों करते हैं। बड़े वाले भैया यानी कि वही गैरेजर में जाते हैं। हाँ। तो आपने यहाँ ही काम करना कि क्यों चुना, मतलब उसको बताओ। नहीं यानी कि अच्छा लगा मेरे को ये जॉब। हाँ इसीलिए। कैसे इसकी ट्रेनिंग वही 1 हफ्ता सिखाया हम लोग को, फिर हम लोग करना चालू किया। अप्रैल से चालू किए हम लोग काम। जस्ट साल भर होने वाला है। घर की स्थिति देखकर कर रहे हैं। ये एक पेट्रोल पंप में काम करते हैं तो गर्व महसूस करते हैं और अपने आप को एक सुरक्षा महसूस करते हैं। बिल्कुल, घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण यदि यहाँ पर पेट्रोल पंप में भी काम करना पड़े तो लड़कियाँ वो काम भी करती हैं, लेकिन किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे कभी नहीं हटती हैं। इस तरीके से और भी लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या आर्थिक मजबूरियाँ रहीं, क्या कुछ उनके साथ कठिनाइयाँ रहीं, उनकी वजह से उनको इस तरीके का काम करना पड़ रहा है। हमारे शहर में 1000 से भी ज़्यादा संख्या में ई रिक्शा भी चलते हैं। तो आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि महिलाएं भी ई रिक्शा चलाती हैं। तो यहाँ पर हम ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं से बात करेंगे कि वो क्या कुछ परिस्थितियाँ हैं उनके सामने और किस लिए वो ई रिक्शा चलाती हैं। क्यों चलाती हैं आप ई रिक्शा? ई रिक्शा कोई शौक से नहीं चला रहा है, हम लोग की परेशानी है, मजबूरी है काम करने के लिए, मजदूरी पेट भरने के लिए, इसलिए हम लोग रिक्शा चला रहे हैं। बाहर ना काम करके खुद का काम कर रहे हैं हम लोग। तो खुद का काम आपने कैसे स्टेबल किया है कि ई रिक्शा चलाना? पहले इनके बारे में जानकारी लिए हैं कि क्या है, पॉसिबल है कि नहीं चला पाना। पहले तो बहुत दिक्कत आया। पहले तो ऑफिस में ही मना कर दिया कि महिलाएँ होकर ई रिक्शा क्यों चलाओगे। पहले तो अब लेबर ही नहीं कर रहा था कि ई रिक्शा देंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग को सरकार के जरिए से चाहिए था सब्सिडी के लिए, है ना। जब तक सब्सिडी आएगी नहीं हम लोग लेंगे नहीं करके। कंपनी में गए बोलते हैं डायरेक्ट आप कैश ले लो, तो कैश तो हम लोग ले सकते नहीं। फिर हम लोग सरकार के माध्यम से लिए हैं,
तो शुरू में तो मना कर दिया उसने कि रिक्शा आप लोग चलाएंगे ही नहीं, सिर्फ पुरुषों के लिए। तो हम लोग ने जोर दिया कि हम लोग को चाहिए तो चाहिए, हम लोग ई रिक्शा चलाएंगे। तब जाके हम लोग को दिया गया ई रिक्शा, तब से हम लोग बस चला ही रहे हैं। तो दिन भर के लिए निकल जाती हैं, ई रिक्शा चलाती हैं, तो इस हालात में जब आपके घर का ध्यान कौन रखता है? अभी तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं तो वो लोग कर लेते हैं, है ना। मेरे घर से कुछ लोग आ जाते हैं थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए, रहने के लिए, तो हो जाता है। और कई लोग के घर में तो कोई नहीं है, वो लोग अपनी बच्चियों को लेके ही आते हैं। इनका एक बच्चा है, ये भी अपने बच्चे को लेके आता है। छोटी छोटी बच्ची है, वो लोग भी लेके आते हैं। अब परेशानी है, क्या करेंगे, पेट पालना है अपना और परिवार वालों को तो करना ही पड़ रहा है। परेशानी को नज़रअंदाज करके ही काम कर रहे हैं हम लोग। पर ऊपर से इन लोगों का यहाँ पे तो पुरुष प्रधान लोग है ना, दो बातें तो सुननी पड़ती है और सुना भी देते हैं हम लोग भी। क्योंकि और ये पूछना चाहूँगी कि जब आप ई रिक्शा चलाती हैं तो हर टाइप के लोग आपके रिक्शे में बैठते होंगे, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो उनको किस नज़र से देखती हैं आप? कैसा रहता है उनका बिहेवियर, कैसा रहता है? सब लोग तो ऐसे ठीक ही मिलते हैं, फिर भी कई लोग ऐसे बदतमीज़ भी मिल जाते हैं। उन लोग का बातें सुनते तो कई लोग बदतमीज़ रहते हैं, उन लोग तो उतार ही देते हैं कि आप लोग को नहीं लेके जाएंगे भैया, उधर जा ही नहीं रहे हैं, जो भी हो बोल देते हैं। और बाकी ऐसे कॉमन सब फ्रॉड करते हैं कि अच्छा हमारे देश की महिलाएं, रायपुर की महिलाएं रिक्शा चला रही हैं। कई लोग तो मतलब अच्छे ही बोलते हैं हम लोग को। तो आपको ये काम करना कैसा लगता है? हम लोग को, मुझे तो बहुत खुशी होती है, किसी को हो ना हो अपना आप में मतलब एक गर्व लगता है कि कुछ तो कर रही हूँ और किसी के बलबूते पे नहीं हूँ। मेरा हस्बैंड मुझसे अलग रहता है, कुछ परेशानियाँ हैं, है ना, घरेलू प्रॉब्लम है, 2 बच्चियाँ हैं, वो मेरे पास रहती हैं। वो लोग भी प्राउड फील करते हैं, मेरे माँ बाप, वो लोग भी, मेरे फ्रेंड है, मेरी भांजी मेरे साथ रहती है, सब। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आती हैं सबको अपने आप के ऊपर एक प्राउड फील होता है कि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं करके। लोग, हम लोग को 2 साल हो गया है, ये अप्रैल आएगा तो 2 साल हो जाएगा कंप्लीट। तो किस तरीके से आपका यहाँ पर खर्चा निकलता है और पैसा सही से मिलता है? हाँ, ये हम लोग स्टेशन से चलते हैं ना, सवारी अच्छी मिलती है और पैसे अच्छे मिल जाते हैं। दिन भर का 500-700 कहीं नहीं जाता हम लोग का, ये बात है। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लगता है रिक्शा चलाना और कब से चला रही हैं? मैं 2 साल हो गया चलाते, 2 साल हो गए हैं और भी महिला चलाते चलाते मतलब 10-20 हो गए हैं अभी तक। तो मैं तो यही चाहूँगी सभी महिला लोग को दूसरे की नौकरी से अच्छा अपना नौकरी अच्छा लगे। तो यहाँ पर महिलाएं दूसरों पर निर्भर नहीं है, खुद से यहाँ पर खुद का काम यहाँ पर शुरू की है, बैंक से फाइनेंस लेकर के ई रिक्शा खरीदी और उसके बाद खुद का काम कर रही है। तो ये भी एक बिल्कुल भी गर्व करने वाली बात है और ये अपने काम पर भी बिल्कुल ही प्राउड फील करती हैं। इनको बिल्कुल भी किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है। इस तरीके से शहर में अब महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर यदि महिलाओं की सुरक्षा ही महिला पुलिस करे तो फिर क्या करें। तो हम पहुँचे हैं महिला पुलिस थाना में और यहाँ पर महिला पुलिस थाना से यहाँ पर बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके की चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं। जी मैम, आप बताएंगे कि आप पुलिस क्षेत्र में हैं और किस तरीके की चुनौतियाँ आपके फील्ड में आती हैं? मेरा नाम अनुराधा राव है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। महिला थाने में विगत 6 वर्षों से कार्यरत हूँ। महिलाओं के सुरक्षार्थ हम लोग जो भी काम करते हैं बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन ये सब चीज़ के लिए हम लोग को पूर्व में ट्रेनिंग दिया जाता है और हर महिला और बच्चों के और बुजुर्गों का हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं, उनके हिफाजत की, सुरक्षा की सब चीज़ करते हैं। यदि कोई भटकी हुई महिला आती है उसके लिए हम लोग सखी सेंटर वगैरह से सहारा लेकर काम करते हैं, एवं कोई भी पीड़ित महिला आती है और उसके लिए भी हम लोग करते हैं, और बुजुर्ग आते हैं उनके लिए भी करते हैं, भटके हुए बच्चे आते हैं उनके लिए भी करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से तो काफ़ी परेशानियां आती हैं, उसके बावजूद भी उन सबको रखते हुए दरकिनार हम लोग सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम काम करते हैं। मैडम, आप भी महिला हैं और जैसे घर की स्थिति को आप समझ सकती हैं कि घर में सबसे ज़्यादा महिलाओं का होना ज़रूरी है और ऐसे समय में आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो क्या इस मामले में क्या करें? हम अपने परिवार को भी लेकर चलते हैं, हमारा परिवार भी हम लोग का साथ देते हैं और छोटी छोटी बातें तो होती है लेकिन परिवार पूरा सपोर्ट करता है। हम लोग जॉब करते हैं इसलिए। तो विगत कई वर्षों से आप इस क्षेत्र में हैं, तो किस तरीके की जो परेशानियां आपके सामने आई जिसको आपने सॉल्व किया और कैसा लगता है आपको? हाँ, कभी कभी बच्चों का या हस्बैंड का या सास ससुर का किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो तुरंत हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन परिवार के कोई भी सदस्य उनकी देखरेख करते हैं, फिर हम लोग अपना परिवार को लेकर चलते हैं। और कुछ कहना चाहिए?
पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करने का एक बहुत अच्छा हम लोग को समाज सेवा और महिलाओं और बच्चे बूढ़े इन सबको हम साथ दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पुलिस में नौकरी करने से हमारा ये फ़ायदा है कि हम जो है किसी भी पीड़ित को और या किसी का परिवार बसाना है या फिर बच्चों का किसी प्रकार का समस्या है, ये सब चीज़ को हम पुलिस वाले आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस वाले कोई पीड़ित आती है तुरंत उनका मेडिकल कराते हैं, भटकी हुई आती है उनको उनका घर तक पहुंचाते हैं, और कोई बच्चा भटक जाता है उनके पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं, और कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनकी भी समस्या सुनते हैं। सब समस्या समाधान करने के लिए तत्पर। शहर के चौक चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल में आपने महिलाओं को काम करते तो देखा ही होगा, तो उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आप दिन भर यहाँ पर रहती हैं ट्रैफिक सिग्नल में, किस तरीके के सिचुएशन आप दिन भर में देखती हैं? हम लोग सवेरे 8 से 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं और बीच में लंच मिलता है हम लोग को 12 से 4 के बीच में। और ऐसे 8 से हम लोग 12 बजे ड्यूटी करते हैं तो फिर हम लोग को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, और बुजुर्ग लोग भी जाते हैं उनको रोड क्रॉस करना पड़ता है, ट्रैफिक रोकना पड़ता है। तो हम लोग अपने मतलब बहुत खुशी होता है, अच्छा लगता है रोकने के लिए, रोक के ड्यूटी करते हैं। कब से कर रही हैं आप ये काम? ये मैं 2015 से कर रही हूँ, ट्रैफिक में 2015 से ही हूँ, 5 साल हो गई, 5 साल से अभी ट्रैफिक में हूँ, ट्रैफिक ड्यूटी कर रही हूँ। तो 8 से 12 आप 8 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करती हैं। यदि आपको खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, तो ये जो सारी समस्याएं इनका कैसे सॉल्व कर? हम लोग 2 लगाते चौक में 2, तो फिर एक चौक पर रहता है तो फिर एक जाते हैं वॉशरूम के लिए। तो फिर 12 बजे तक के बाद तो हम लोग ड्यूटी ऑफ हो जाता है, तो फिर 12 बजे के बाद लंच में जाते हैं। हाँ दिक्कत होती है, मतलब वॉशरूम यहाँ है नहीं तो फिर थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, इसलिए दिक्कत है हम लोग को वॉशरूम के लिए। चौक चौराहे में वॉशरूम तो है नहीं, फिर थोड़ा सा परेशानी होती है वॉशरूम के लिए। पिछले 4-5 साल से आप काम कर रही हैं, किस तरीके का अनुभव है वो हमें बताइए। वो अब जब हम फर्स्ट बार में आए तो हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग को कैसे रेगुलेशन करना है, ट्रैफिक रोकना है। फिर उसके बाद में हम लोग को धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगा, तो फिर जैसे सिग्नल जैसे स्टॉप हो जाता है तो वैसे रोकना पड़ता है, तो वैसे ही रोकते हैं। तो कैसा लगता है आपको ये काम, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक महिला पुलिस है, उन्हें भी अपना काम अच्छा लगता है, उन्हें बहुत ही इस बात को लेकर के बहुत ही अच्छा लगता है, और वो ये काम अपने बहुत ही ईमानदारी से करती है, आप देख सकते हैं। तो इन सभी महिलाओं से बात करके हमने ये जाना कि किस तरीके से चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, बारिश का मौसम हो, 12 महीने 8 घंटे ये फील्ड में खड़े होकर के काम करती है। आने वाले जो चुनौतियां हैं उनका सामना करती है, समस्याओं का समाधान करती है और अपना घर भी संभालती है। इस तरीके से महिलाएं हमेशा से ऑलराउंडर रही हैं, सभी क्षेत्रों में उनका योगदान भी बढ़ रहा है, उनकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैं, साथ ही ऐसी महिलाओं को हमारा सम्मान है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ नेहा केशरवानी, IBC 24 रायपुर।